कल हम लोगों ने अभ्यास और वैराग्य तक देख लिया था कि चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास बताया गया है। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास और वैराग्य क्या है और इससे संबंधित क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग अभ्यास और वैराग्य को ही समझ लेते हैं। इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन होती है कि अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है। तो इसमें कहा गया है कि तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है। कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य दोनों में से, मतलब इसमें से मतलब है अभ्यास का कि वैराग्य, अभ्यास वैराग्य में से चित्त स्थिर करने के लिए जो कोशिश की जाती है, यानी जो बताया गया कि अभ्यास और वैराग्य हम उसके द्वारा चित्त को स्थिर करेंगे। लेकिन चित्त को स्थिर करने की जो कोशिश की जाती है, कोशिश में जो लगातार हम लगे रहते हैं, एक बार कोशिश किया चित्त को रोकने की या उसको निरोध करने की, दो बार किया, बार बार जब अभ्यास हम करते हैं तो उसी को अभ्यास करते हैं, कहते हैं। बार बार की कोशिश, चित्त को बार बार निरोध करने की कोशिश ही अभ्यास है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। जो मेन आगे है वो ये है कि अभ्यास दृढ़ हुआ कि नहीं, जो हम कोशिश कर रहे हैं वो अभ्यास दृढ़ हो गया, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो कहते हैं इससे संबंधित सवाल आता है, स तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है। कहते हैं कि बहुत समय तक, दीर्घ काल तक आपको वो कोशिश करनी पड़ती है, वो अभ्यास करना पड़ता है और लगातार करना पड़ता है। ये नहीं कि 2 दिन करा फिर छोड़ दिया। हम 10 साल तो अभ्यास करा हमने, लेकिन 5 दिन करते हैं, 3 महीना छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक और लगातार, और वो भी सत्कार के साथ आदर पूर्वक जब अभ्यास करते हैं, तब वो अभ्यास जो है दृढ़ अवस्था वाला होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि दृढ़ अवस्था वाला चित्त कैसे होता है, कैसे हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं। तो उसमें आपके सामने ऑप्शन आ सकता है कि दीर्घकाल, निरंतर, योगाभ्यास, प्राणायाम, 4 आपको दे दिया। तो हमें पता है कि सतु, हमने सतु को छोड़ भी दिया, तो दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार सेवितो, तो सपोज करो कि उसको भी नहीं दिया। हमें यही 4 ऑप्शन बस दिए हुए हैं। कूट में अब इसमें से दे दिया 1, 2, उसके बाद दे दिया 2, 3, और फिर आपका कूट दे दिया 3, 4। इस तरह से कूट बना दिया। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 2। 1 2। 1, 2, ये हमारा आंसर है। बहुत सुंदर। 1 2 ये। 1, 2 दीर्घकाल नैरंतर्य। साथ साथ मन ही मन इसको पढ़ते हुए जाएंगे, स तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब वैराग्य की बात आती है। हम लोगों ने अभ्यास देख लिया और अभ्यास कैसे दृढ़ होता है ये देख लिया, उससे क्या सवाल आ सकता है ये देख लिया। अब है वैराग्य क्या है और ये क्या होता है। तो वैराग्य के बारे में कहते हैं कि ये 2 तरह का होता है वैराग्य, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य को कई बार सिंपल वैराग्य भी कह दिया जाता है, और पर वैराग्य उससे अच्छी स्थिति है। यानी कि साधना की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो पहले अपर वैराग्य आता है और उससे उच्च अवस्था पर वैराग्य आता है। इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग कि अपर ज्यादा बड़ा है, अपर जो है अपर 3 है, फिर वैराग्य तो है। तो जो बड़ा है वो बेसिकली छोटा है, यानी कि वो पहले आएगा लेकिन अवस्था उसकी छोटी होगी, और जो छोटा है वो बाद में जाएगा लेकिन उसकी अवस्था बड़ी होगी। तो अब इसको देखते हैं, अपर और पर वैराग्य क्या है, इससे क्या होता है और सवाल क्या आते हैं। तो कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यानी कि दृष्ट और अनुश्रविक, यानी कि दृष्ट मतलब जो देखते हैं, श्रविक मतलब जो सुने गए विषय हैं। कि जो देखे गए विषय हैं, जो सुने गए विषय हैं। आपने देखा ये फूल बहुत खूबसूरत है, आपने देखा ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, आपने देखा ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है। आपने किसी चीज के बारे में सुन लिया हुआ है कि स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, नरक बहुत खराब होता है।
कहते हैं कि सुने और देखे हुए जो विषय हैं, जब उनसे आपकी तृष्णा होने लगे, तृष्णा जो है वो खत्म होने लगे, तृष्ण तृष्णा उत्पन्न हो जाए, विश्व में जब तृष्णा उत्पन्न हो जाती तब उसका नाम क्या उसका है, तृष्णा खत्म हो जाती, उत्पन्न की जगह होगा जब तृष्णा, तृष्ण से कहा गया जब तृष्णा रहित हो जाती है। तो कहते हैं जब ऐसे विषयों से जो चीज हमने सुना है, जो देखा है, अब उसको भोगने की इच्छा जब हमारी खत्म हो जाती है, तो भोगने की इच्छा खत्म वही वैराग्य है, उसी को कहा गया है ये अपर वैराग्य, यानी वैराग्य की पहली अवस्था। अभी सिर्फ ये है, हमने समोसा के बारे में सुना, हमने उपमा के बारे में सुना, हमने ढोकला के बारे में सुना, हमने 50 चीजों के बारे में सुना है या हमने देखा है। अब वो खाने की इच्छा नहीं हो रही है, हमें लगा नहीं ये शरीर के लिए नुकसान करता, और ये क्यों खाना, ये तो बेकार की चीज है। हमारी तृष्णा जो है उससे खत्म होने लगी है। जब तृष्णा उससे खत्म होने लगी है तो वही वह कहते हैं ना, किसी से वैराग्य हो जाता है, किसी को अपने बच्चे से वैराग्य हो जाता है, किसी को संसार से वैराग्य हो जाता है कि बेकार है, हमें नहीं करना है। तो यही अपर वैराग्य कहा गया है, यानी कि वैराग्य की जो शुरुआती अवस्था है वो अपर वैराग्य है। तो इसमें सवाल ऐसे आता है कि देखे और सुने गए विषयों में तृष्णा का ना होना क्या कहलाता है? तो कौन सा होगा ये? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य। और अपर वैराग्य की जगह ना दे करके सिर्फ अगर वैराग्य दे और वैराग्य में पर वैराग्य दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो अपर वैराग्य तो है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो दृश्य और अनुश्रविक शब्द तो दे दिया, लेकिन अपर शब्द नहीं दिया। तो वहां सिर्फ वैराग्य भी अगर आपको दे दे तो हम वैराग्य पर ही लगाते हैं, क्योंकि देखिए सूत्र में वैराग्यम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या में ज्यादातर विद्वानों ने अपर वैराग्य लिखा है, क्योंकि बाकी शास्त्रों में अपर वैराग्य कहा गया है। तो एग्जाम में कुछ भी घुमा करके आपको दिया जा सकता है, तो अपर वैराग्य हम लगाएंगे। इसमें देखे और सुने गए विषयों में जब तृष्णा खत्म होने लगती है। अब आगे कहते हैं पर वैराग्य, लेकिन पर वैराग्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि वै तृष्णस्य तत्परम तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्यनम। कहते हैं जब आत्मा का ज्ञान होता है तो तीनों गुणों, यानी सत रज तम, जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, उससे भी तृष्णा खत्म हो जाती है, और वही अवस्था वैराग्य है। यानी कि जब आप अपर वैराग्य का अभ्यास करते हैं और अपर वैराग्य के अभ्यास करते करते आप इस स्थिति तक पहुंचते हैं, अब आपको आत्मा का ज्ञान होने लगा है, और आत्मा के ज्ञान होते होते क्या हुआ, आपको प्रकृति के तीनों गुणों से भी आपकी तृष्णा खत्म हो गई। तीनों गुण तक हम कब पहुंचते हैं? जब हम संप्रज्ञात समाधि में जाते हैं, और संप्रज्ञात समाधि जब आनंदानुगत समाधि से अस्मितानुगत समाधि तक जाती है, तब सतरज स्तंभ, तो वहां से, क्योंकि सतरज स्तंभ में जब हलचल हुई थी तो वहीं से जो है वह सृष्टि की रचना शुरू हुई थी, तो ये सबसे ऊपर में है। तो वहां तक जब हम नीचे से पहुंचते हैं तो हमारी तृष्णा अब इन गुणों से भी खत्म हो जाती है, यही पर वैराग्य है। यानी कि तीनों गुणों से भी जब हमारी तृष्णा खत्म होती है, सिंपली एक लाइन में याद रखने के लिए, वही पर वैराग्य है। अब कहते हैं सवाल में आएगा आपका कि प्रकृति के तीनों गुणों से तृष्णा रहित हो जाना क्या कहलाता है? यह सवाल इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, पातंजल के मुताबिक या पतंजलि के मुताबिक वैराग्य कितने तरह के होते हैं? तो पहले को बताइए, वैराग्य कितने तरह के होते हैं? तो 2 प्रकार के, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। दो वैराग्य। पर वैराग्य, बाकी लोग भी बोलिए, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, हल्ला होने दीजिए, कोई फिर दिक्कत नहीं। वैराग्य पर वैराग्य। अब है प्रकृति के गुणों से तृष्णा रहित होना, कौन सा वैराग्य है? पर वैराग्य। पर वैराग्य। पर वैराग्य है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये सब जब रिवीजन करेंगे घर पे तब बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा रिवीजन करना। अब आते हैं संप्रज्ञात समाधि, इससे बड़ा सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। संप्रज्ञात समाधि से सवाल आता है, वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात है। कहते हैं कि इसमें 4 है, वितर्क, विचार
आनंद और अस्मिता, यानी कि संप्रज्ञात के चार भेद हैं। यानी संप्रज्ञात समाधि तब हमें मिलेगी जब हम ये चार स्टेप्स में अस्मिता तक पहुंचेंगे, तब संप्रज्ञात समाधि पूरी होगी। यानी पहले वितर्क से, फिर विचार से, फिर आनंद पे पहुंचेंगे, फिर अस्मिता तक जाएंगे। तो ये नहीं कि वितर्क हमने शुरू कर दिया संप्रज्ञात हमारा हो गया, नहीं, वो तो शुरुआत है। अस्मिता तक जाएंगे तब हमारा संप्रज्ञात होगा, और फिर बाद में निर्बीज होगा तो असंप्रज्ञात होगा। अब इसमें जो सवाल आया था नेट जीआरएफ में, पहले तो ये बता दीजिए संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद होते हैं, ये सवाल आता है। चार। चार। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। बहुत सुंदर। ये बोलने से मुझे पता है कि सामने लिखा भी हुआ, लेकिन बोलेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। अब जो क्वेश्चन आया हुआ था नेट जीआरएफ में, जो पुराने क्वेश्चन है वो देखिए, वो क्या आया हुआ था। संप्रज्ञात समाधि के भेदों को क्रम से सजाएं, और उन्होंने क्रम चेंज कर दिया, विचार, वितर्क, अस्मिता, आनंद, ऐसे कर दिया। तो अब बताइए कि सही उत्तर जो है वो आप लोग एक बार फिर से बोल के वितर्क, देखिए। विचार, आनंद, वितर्क, अस्मिता। तर्क, आनंद, स्मिता, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, और इसको भी हम छोड़कर अगर आ जाए तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि अगर हम एक बार रिवीजन कर लेंगे सवाल नहीं छूटेगा। अब देखिए, अगला है हमारा 18 नंबर का सूत्र, कहता है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, शेषो अन्य। इसको तोड़ के ऐसे बोले तो अब कहते हैं संस्कार शेषो अन्य क्या है। अब यहाँ ऊपर हमने अभी पढ़ा हुआ है संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात में हम अस्मिता तक पहुंचे हैं। अब कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि का जब आप अभ्यास करने लग जाते हैं, जब आप वितर्क से शुरू करते हैं, विचार में जाते हैं, आनंद में, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आप जा रहे हैं। समाधि ऐसे ही लगती है जब आप लोगों ने डिटेल पढ़ा, विजय सर ने पढ़ाया कि स्थूल विषय से लेकर के सूक्ष्म विषय तक जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म जो है शुरुआत में हमारी उत्पत्ति सूक्ष्म से हुई और स्थूल की उत्पत्ति बाद में हुई, तो वापस क्रम हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। तब लय हो जाता है प्रकृति का, से उत्पन्न चीजें प्रकृति में लय हो जाती है, कारण में लय हो जाती है। सिंपल, सीधा और आसान भाषा में यही है। कहते हैं कि जब अब हम संप्रज्ञात समाधि कर रहे हैं, कहते हैं जब चित्त जो है संप्रज्ञात समाधि करते करते क्या हुआ, जितने भोग हैं उन भोगों पे अब हमारा चित्त नहीं जा रहा है, अब हमारा कुछ भोगने का मन नहीं कर रहा है। बस हम खाना खा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं स्वाद है कि नहीं है, बस शरीर बचना है इसीलिए थोड़ा सा खा लिया, कुछ भी दे दिया वो खा लिया। यानी कि जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, अब आप किसी भोग के प्रति हमारा कोई लालसा हमारी नहीं रही, तो बस क्या है कि अब संस्कार हमारे शेष हैं, कि वो चीजें हैं, बस है कि हम जानते हैं कि ये समोसा है, ये है, लेकिन हमें कुछ मन नहीं है खाने का, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे ताकि शरीर चलता रहे। लेकिन उसके बाद कुछ तो है, कहते हैं उसके बाद क्या है, अब एक मंजिल बची हुई है, अगली मंजिल निर्बीज वाली है, वो है असंप्रज्ञात समाधि। कहते हैं अब संप्रज्ञात समाधि हमें मिलने वाली है। उससे ठीक पहले की जो स्थिति होती है, जिसमें बस संस्कार हमारा शेष बचा हुआ है, कहते हैं जो ऐसी जो ठीक पहले वाली अवस्था है वह अन्य है, उसे अन्य नाम से कहा गया है। यानी असंप्रज्ञात अगली मंजिल हमारी है, और हम संप्रज्ञात की मंजिल को पार करते हुए उस मंजिल तक बस पहुंचने ही वाले हैं। तो कहते हैं कि संस्कार शेषो अन्य, जिसमें संस्कार बस संस्कार ही शेष है, और निर्बीज हमें प्राप्त होने ही वाला है असंप्रज्ञात, वो अन्य है, यानी कि वो संप्रज्ञात नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसमें हो सकता है आपको कि सूत्र दे दे कि संस्कार शेषो अन्य या विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, और बाद में आपको एक छोड़ दे, खाली स्थान को भरे, क्योंकि इस तरह से पातंजल योग सूत्र में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको 3 बार 4 बार याद कर लेंगे तो वहां पर आप आसानी से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हमारा जो सूत्र है वो है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 शब्द आए हैं। भव प्रत्यय पहला शब्द आपका आया हुआ है, दूसरा शब्द आया हुआ है विदेह योगी, और तीसरा शब्द आया हुआ है प्रकृति लय योगी। इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होती है, इसको समझ लीजिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल रखा हुआ, फिर भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा।
पहले तो भव प्रत्यय का क्या अर्थ होता है। भव प्रत्यय का अर्थ होता है, भव मतलब उत्पन्न होना, भव मतलब एकदम से पता चल जाना, भग से पता चल जाना आपको। कहते जन्म से, जैसे आपका जन्म हुआ, आप जिनके भी घर जन्म हुए और आपको अब ज्ञान हो गया कि अरे पिछले जन्म में तो मैं योगी था, अब हमें पता चल गया कि पिछले जन्म में हमारा संप्रज्ञात समाधि तक तो हमारी कंप्लीट हो गई थी, अब आगे की यात्रा जो है हमें पूरी करनी है। तो भव प्रत्यय का अर्थ होता है जन्म से ही, जब हमें हमारे पूर्व जन्म के जो हमने योग के अभ्यास किए हैं उसका हमें ज्ञान है, वो प्रकट हो जाता है, उसकी प्रतीति हो जाती है, वह भव प्रत्यय है। इसका अर्थ सिंपल है, भव प्रत्यय से कई बार सवाल आ जाता है। अब जो दो शब्द यहाँ विदेह योगी और प्रकृति लय योगी, इसके बारे में कई बार कंफ्यूजन होती है। हम ये सोचते हैं विदेह योगी का मतलब है कि हमने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया से तात्पर्य नहीं है, हालांकि कई जगहों पर व्याख्या में कह दिया जाता है विदेह का मतलब बिना देह के। नहीं, इसका क्या अर्थ है वो देखिए। विदेह से तात्पर्य है, अब इसको हम लोगों ने अभी संप्रज्ञात समाधि पढ़ा हुआ, उसमें चार पढ़ा था हम लोगों ने, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। कहते हैं कि जब आप अभ्यास करते करते वितर्क और विचार को सिद्ध कर लेते हैं, यानी वितर्क विचार की आपकी सिद्धि हो जाती है, तो आप तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं, कहाँ? आनंदानुगत समाधि में प्रवेश करते हैं, यानी अब उसकी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दो स्टेप्स कंप्लीट करके आप तीसरे स्टेप्स पर आनंदानुगत समाधि में आप हैं। तो आपका क्या होता है स्थिति उस समय, मानसिक स्थिति आपकी क्या होती है? जो आपका ये शरीर है, स्थूल शरीर है, यानी वितर्क विचार है, तो आप स्थूल से ऊपर बढ़ गए, आनंदा में आ गए। तो कहते हैं कि इस स्थूल शरीर से आपका अभिमान खत्म हो जाता है, उससे निवृत्ति हो जाती है, यानी इसके प्रति अब आपका कोई लोभ इस शरीर के प्रति भी नहीं रहता है। तो वो जो निवृत्ति होती है उसी को विदेह कहते हैं। अब यहाँ विदेह का ये तात्पर्य नहीं होता है कि शरीर को हमने छोड़ दिया, या हो सकता है हम आप योगी नहीं है, हमने उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, तो हो सकता है ऐसी स्थिति आती होगी कि हमारी इतनी क्षमता हो जाती होगी कि हम शरीर छोड़ दें, लेकिन शरीर छोड़ देंगे तो आगे की यात्रा हमारी पूरी कैसे होगी? तो ये इसलिए तर्क ये बनता है कि विदेह का मतलब देह से हमारा लोभ मोह सब खत्म हो जाता है, अभिमान खत्म हो जाता है, तो उसको विदेह योगी कहते हैं। अब जो अगला है प्रकृति लय योगी, क्या होता है? कहते हैं कि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। अब यहाँ विदेह में क्या था, हम आनंदानुगत पर अभ्यास कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रकृति लय में क्या होता है, आनंदानुगत की समाधि सिद्ध हो जाती है, यानी आनंदानुगत को अब हमने पार कर लिया और हम कहाँ आ गए? स्मितानुगत समाधि पर हम पहुंच गए। अब स्मितानुगत समाधि कंप्लीट होगी तब तो हमें असंप्रज्ञात मिल जाएगा, लेकिन अभी हम अस्मितानुगत समाधि पर अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हम आनंदानुगत से आगे बढ़ गए। यानी कि अब हम प्रकृति को, जो हम अपने, हमारी जो प्रकृति है और ये आत्मा जो अभी मिली हुई है, उसको लय करते करते इस प्रकृति को हम कारण तक पहुंचे हुए हैं। अब कारण में लय होने वाला है। ठीक उससे पहले की स्थिति जो है, जिसमें आपको प्रकृति का साक्षात्कार हो जाता है और आत्मा का भी आपको ज्ञान हो जाता है, तो अब आपको दोनों का साक्षात्कार हो गया, तो उसी को कहते हैं अब प्रकृति में तकरीबन तकरीबन लय हो गया है और कारण में पूरी तरह लय होने ही वाला है। अब थोड़ा सा असंप्रज्ञात के लिए थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको प्रकृति लय योगी कहते हैं। अब विदेह और योगी और प्रकृति लय योगी का क्या तात्पर्य है, क्यों यहाँ चर्चा कर दी गई है? तो कहते हैं हम लोगों ने बहुत सारे योगियों के बारे में सुना हुआ है, जैसे हम लोगों ने लाहिरी बाबा के बारे में सुना हुआ है, उनके बारे में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि उन्होंने क्रिया योग का दिया था। तो कहते हैं उनको जन्म के बाद उनके गुरु ने उनको बुलाया था और सिर पे हाथ रखा, तो उनके अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद आ गया कि हमने पूर्व जन्म में कहाँ पर अभ्यास किया था और हमारी स्थिति क्या है। तो वो एक तरह से हुए विदेह योगी, उनको अब गुरु ने सब कुछ बता दिया, तो उनको पता चल गया है। अब वो असंप्रज्ञात के लिए, जो अब उनका जन्म का जो समय अब शेष बचा हुआ है, और असंप्रज्ञात के लिए, यानी कि उनका जन्म होना ही ऐसे योगियों का, स्वामी विवेकानंद जैसे योगियों का, असंप्रज्ञात के लिए, बस जन्म का मकसद ही है कि असंप्रज्ञात के लिए हम कोशिश करेंगे। कहते हैं जन्म से ही विदेह और प्रकृति लय योगी में असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने की योग्यता होती है, लेकिन हमारे आपके जैसे जो योगी हैं उनको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी।
बहुत ज्यादा कोशिश, क्योंकि हमें पहले संप्रज्ञात में जाना पड़ेगा, लेकिन इनका संप्रज्ञात सिद्ध है और ये असंप्रज्ञात के लिए बस थोड़ी सी कोशिश करें, इनकी योग्यता है। अब आगे देखते हैं। जब आप ये इसको समझ गए तो इससे संबंधित कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं। विदेह प्रकृति लय से थोड़ा सा पहले है, वितर्क विचार वाला, और प्रकृति लय में आनंद हम चले गए अस्मितानुगत में। इससे संबंधित सवाल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले और आगे देख लेते हैं, क्योंकि सवाल नीचे मैंने और लिखा हुआ है। इसमें कहते हैं कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। अब कहते हैं कि जो एक तो ये है विदेह, और विदेह और कौन है? प्रकृति लय। प्रकृति लय। कहते हैं विदेह और प्रकृति लय के लिए तो आपको असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता है ही, बस उनको थोड़ी सी अभ्यास करना है, और अभ्यास करते हुए इस शरीर से उनका जन्म हुआ है तो अभ्यास करते हुए असंप्रज्ञात पहुंच जाएंगे। लेकिन कहते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनको तो अभ्यास करना पड़ेगा, और उनके अभ्यास में किन किन चीजों को साधना पड़ेगा, किन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहते हैं श्रद्धा का ध्यान रखना पड़ेगा, वीर्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, यानी कि हमें साधारण साधकों को विदेह और प्रकृति लय योगी के अलावे जो दूसरे साधक हैं उनको, यानी साधारण साधक है, उनको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक सिद्ध करना होता है, यानी इस रास्ते से उनको गुजरना होगा। यानी कि जब वो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में शुरुआत करेंगे संप्रज्ञात समाधि को, उनको ये सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए, इनको भी साधना पड़ेगा साथ साथ उनको। अब सवाल इसमें आता है कि श्रद्धा वीर्य समाधि ये इन किन के लिए है? आपके सामने ये सवाल आ सकता है कि विदेह योगी के लिए है, प्रकृति लय योगी के लिए, साधारण योगी के लिए है, या कैवल्य प्राप्त योगी के लिए है? तो उत्तर में क्या होगा? साधारण योगी के लिए। साधारण योगी। साधारण योगी, या साधारण की जगह पर कोई और शब्द भी आपके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो उस समय देख लेंगे कि विदेह तो होगा नहीं, प्रकृति लय होगा नहीं, कैवल्य होगा नहीं, उसके अलावे जो चौथा है वही होगा। कई बार एमसीक्यू में शब्द एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं, हम बाकी को देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसको छोड़ देते हैं, जो बचता है हम उसको ले लेते हैं। ये थोड़ा सा हमें इस पर अलर्ट रहना पड़ता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किसमें नंबर में, कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तीव्र संवेगा नाम सन्न। अब इसको कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि हमारा लक्ष्य है। इसमें पूरे ही शास्त्र में जो कैवल्य प्राप्ति है वो निर्बीज समाधि है। कैवल्य की प्राप्ति का जो पूरा हमारा मकसद है वो कैवल्य को प्राप्त करना, यानी असंप्रज्ञात को प्राप्त करना है। तो कहते हैं असंप्रज्ञात को प्राप्त करने के लिए जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी सिद्धि जल्दी हो जाएगी, वो जल्दी से कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए तीव्र संवेगा नाम नामासन्न ये कहा गया। तो इसमें आपको दिया जा सकता है पातंजल योग दर्शन के मुताबिक साधन की गति तीव्र हो तो क्या होता है। अब आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया जा सकता है कि साधन की गति तीव्र होगी तो हमें जो है आसन की प्राप्ति होगी, हमें प्राणायाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या होगा हमारा कि नहीं, हमें सिद्धि मिल जाएगी किसमें, या तो संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात। अगर संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों दिया हुआ है तो असंप्रज्ञात जो उच्च है उसको लगाएंगे, असंप्रज्ञात नहीं है सिर्फ संप्रज्ञात है तो उसको टिक लगाएंगे, बाकी ऑप्शन छोड़ देंगे। या फिर सिद्धि मिल जाती है, हम सिर्फ सिद्धि मिल जाते हैं, अगर ये दिया हुआ है तो एग्जैक्ट हम ये लिखेंगे। ठीक है, सिद्धि किस में मिल जाएगी? असंप्रज्ञात में मिल जाएगी। मैं एक एक चीज चारों तरफ से पकड़ के दे रहा हूं ताकि कहीं से भी कुछ छूटे ना, कैसे भी घुमा के सवाल पूछे आप वहां से सही जवाब देकर आओ। अब कहते हैं साधक, यानी साधना भी 3 तरह की होती है, तो साधना 3 तरह से है तो साधक भी 3 तरह के हो जाएंगे। तो इसीलिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि पातंजल योग सूत्र के मुताबिक कि साधक के कितने भेद बताए गए, कितने साधन हैं, साधक कितने तरह के बताए गए? 3 तरह के कहते हैं, निम्न मध्यम और उच्च हम लोग ऐसे कह लेते हैं, लेकिन इसमें शब्द जो इस्तेमाल किया गया है मृदु मध्य और अधिमात्र कहा गया। लेकिन इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं फिर सवाल पर आएंगे। कहते हैं कि पहले ही कहा गया तीव्र संवेगा नाम, यानी कि तीव्र गति से अब जो साधक होगा
आप और हम जो होंगे, जिनको योग की जानकारी है, जिनका लक्ष्य है कि नहीं हमें साधना करनी है, तो हम तीव्र गति से ही आगे बढ़ेंगे, हम उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं तीव्र गति से, तो सारे लोग, मान लो अभी क्लास में 20 लोग मौजूद हैं, तो 20 के 20 अगर हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस 20 में भी कुछ ना कुछ भेद होगा। कहते हैं कि तीव्र गति से बढ़ने वाले साधकों में भी साधन की हल्की, मध्यम और उच्च होने से, यानी उसकी ही में थोड़ा सा कमी, 19-20 भी थोड़ा सा हुआ, तो महर्षि पतंजलि ने उनको 3 भाग में बांट दिया साधन करने वालों को, उनकी साधना की गति को या उनकी साधना के स्तर को, जो भी आप कह लें। वो 3 स्तर कौन सा बांटा है? एक तो आपको बांटा है मृदु, दूसरा बांटा है मध्य में, और तीसरा दिया है अधिमात्र में। अधिमात्र को सबसे विशेष कहा, अति विशेष है, यानी से मृदु से विशेष मध्य होगा और मध्य से विशेष अधिमात्र होगा, यानी सब उससे विशेष होगा। उसकी गति थोड़ा ये कम गति से दौड़ रहा है, मध्य वाला उससे, मृदु वाले से ज्यादा तेज गति से दौड़ रहा है, और अधिमात्र वाले तो एकदम विशेष गति से दौड़े जा रहा है। तो ये 3 हमारा आता है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। अगर मृदु, मध्य, अधिमात्र की जगह पर निम्न, मध्य और उच्च कोटि दे दे तो भी घबराएंगे नहीं। अब सवाल है कि महर्षि पतंजलि ने साधना के कितने भेद बताएंगे। अब साधक की जगह साधना दे दिया, तो अगर उसमें एमसीक्यू में ये इस तरह से है, तो चलिए हम इस लिहाज से देखते हैं कितने बताए गए हैं, ये बताइए। 3 3 मृदु मध्य अधिमात्र। 3 भेद, और फिर मृदु, मध्य, अधिमात्र, या फिर मधुमत निम्न, मध्य या उच्च। उच्च। ये इसमें से जो भी हो, दोनों में, चूंकि मृदु, मध्य, अधिमात्र ऊपर लिखा ही हुआ है, तो मैंने जानबूझकर ये अलग शब्द लिख दिया, ताकि अगर ये आ जाए तो, या उसी को दूसरी तरफ से पूछ दे, पातंजल योग सूत्र के मुताबिक साधक कितने प्रकार के हैं, तो साधक 3 3 प्रकार। 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के मृदु मध्य अधिमात। ये 2 मृदु मध्य अधिमात्र। अधिमात्र, या आपको दे दे निम्न, उच्च और निम्न मध्य और उच्च। उच्च। ठीक है, ये आपके सवाल यहाँ से निकल जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं सिद्धि मिलने के लिए, आपको बता दिया अभी कि सिद्धि कैसे मिलेगा, तीव्र संवेगा नाम से हमें सिद्धि मिलेगी। कहते हैं सिद्धि और कैसे मिलेगी। अब आगे कहते हैं कि ईश्वर प्राणी ध्यानाद्वा, कहते हैं कि ईश्वर की जब हम अपने प्राण में उनको बसा लेंगे, ईश्वर का पूरा ध्यान कर लेंगे, तो ईश्वर प्रणिधान से हमारा जो है निर्बीज समाधि की, यानी कि हमारा तो लक्ष्य ही निर्बीज समाधि है, तो उससे भी हमें सिद्धि मिल जाएगी। यानी ईश्वर प्रणिधान से हमें निर्बीज समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर हम कहते हैं, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया जा सकता है आपको, प्रणिधानाद्वा दे दिया और इससे पहले ब्लैंक दे दिया कि हमें क्या भरना है, तो ईश्वर प्राणिधानाद्वा, ये ध्यान रखेंगे सूत्र को, भले याद ना हो लेकिन बीच बीच में उसको बोल करके पढ़िए, कान आपका सुने। अब ईश्वर प्राणिधानाद्वा तो है, ईश्वर का हम ध्यान करेंगे तो हो जाएगा, प्रणिधान करेंगे तो हो जाएगा, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ईश्वर है कौन, हमें नहीं पता ईश्वर कौन है, उनकी विशेषता क्या है, हमें नहीं पता है। तो कहते हैं कि उनकी जो विशेषता है वो है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो अपरामिष्ट है, जो अपरामिष्ट मतलब होता है जो इनको छू भी नहीं सकता है, और जो पुरुषों में विशेष है, यानी आत्मा से भी वो शुद्ध है, आत्मा में आत्मा से में भी जो विशेष है वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। अब क्लेश कर्म विपाक आशय आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि क्लेश और कर्म और विपाक और आशय क्या है, लेकिन सवाल हम देखेंगे कि ईश्वर के लक्षण क्या हैं। ईश्वर के लक्षण में आपको दे दिया 4 ऑप्शन। ईश्वर के लक्षण है क्लेश रहित, कर्म रहित, पाप रहित, दुख रहित। तो इसमें आंसर में आप क्या लिखेंगे? 1 2 क्लेश रहित और कर्म रहित। क्लेश कर्म रहित।
और पाप और दुख नहीं होगा। नहीं। नहीं सर। जी नहीं। ठीक है, इसी को कूट में करके दे देते हैं, और बहुत भारी हमें लगता है कि बहुत भारी सवाल हमसे पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि वो ईश्वर सर्वज्ञ। अब ईश्वर की विशेषता पे विशेषता बताए जा रहे हैं। कहते हैं तत् तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। कहते हैं उनको तो उनसे कोई जानकारी ऐसी है ही नहीं कि जो छूटी हुई हो, उनको सब पता है। उस ईश्वर को सब पता। अगर हम ये सोचते हैं हमने भगवान का अपने कमरे में या अपने फ्लैट में एक भगवान की मूर्ति रखी हुई है या एक मंदिर रखा है, वहां पर जाकर हम पूजा कर रहे हैं उस ईश्वर की, तो वहां पर जो बातें हुई सिर्फ वो पता है ईश्वर को। बाकी दूसरे कमरे में गए, दूसरे के बारे में हम बुरा सोचने लगे तो ईश्वर को पता नहीं। कहते हैं ऐसा नहीं है, आपकी गलतफहमी है। वो सर्वज्ञ बीजम है, उनको सभी बीजों की जानकारी है, उनको हर एक चीज की जानकारी है, तभी तो वो ईश्वर हैं। तो अब सवाल होता है सर्वज्ञ बीजम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? योगी के लिए, गुरु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ईश्वर के लिए? ईश्वर के ईश्वर के लिए। लिए। ईश्वर के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, एक बार फिर से बोलिए। सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ बीजम। भले ही चलो, निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। बहुत सुंदर। ऐसे ही भले ही बोल के ना सही, आप मन ही मन में जरूर इसको करें। बोल के करें तो और बढ़िया, नहीं तो मन ही मन में सब लोग 2 बार 3 बार इसको जरूर रिपीट कर ले। अब कहा गया आगे, अभी और आगे सवाल अच्छा अच्छा आने वाला है, और इस बार जो पूछा गया वो भी आने वाला है। अब कहते हैं पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। यानी कि पूर्वेशम अपि का मतलब होता है जो सबसे पहले आए। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं ब्रह्मा भगवान आए, उन्होंने ही हमारी सृष्टि की रचना की, हमारे ब्रह्मांड की रचना की। तो हम ब्रह्मा जी को मानते हैं कि हमारे लिए तो पहले वही है। कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी आपके आए हैं ना, वो आपके गुरु हैं, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, वो ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। ल अब हम सोच रहे थे ब्रह्मा जी पहले आए, वो तो ब्रह्मा जी से भी पहले आए हुए हैं, यानी वो ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। पूर्वेशम अपि गुरु, जो सबसे पहले आए वो उनके भी गुरु हैं। कालीन अनवच्छेदात। कहते हैं कि वो काल से, समय से वो परे हैं। उनको नहीं माना जा सकता है कि 2000 साल पहले आए, कि 20,000 साल पहले, या 20 लाख, या 20 करोड़ साल। उन समय से मत बांधिए, उस समय से, काल से परे हैं। तो आपका सवाल आता है पूर्वेशामपि गुरु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? फिर यहाँ पर भी वही सवाल है। ईश्वर और देवता भी दिया जा सकता है। ईश्वर ध्यान के दें, लिए। तो देवता और ईश्वर ईश्वर के में लिए। फर्क समझे। जो शब्द दिया गया है हम उसी शब्द पर आएंगे। अब यहाँ कहते हैं कि तस्य वाचक है। अब तो हमने ईश्वर की विशेषता देख ली, वो सबसे पहले आए, वो काल से परे हैं। तो कहते हैं उनका नाम क्या है? अब कहते हैं हाँ, उनका नाम भी है। उस ईश्वर का नाम है प्रणव। इसी को यो ओम भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रणव शब्द इस्तेमाल किया है। प्रणव को ही ओम कहते हैं वैसे, लेकिन अगर ओम ना दे करके प्रणव दे तो हम प्रणव ही लिखेंगे। सवाल आता है पातंजलि योग सूत्र के मुताबिक ईश्वर का नाम क्या है? प्रणव है, ब्रह्मा है, ईश्वर है, इंद्र है? प्रणव है। प्रणव। प्रणव। है प्रणव। सवाल आ जाता है, और कई बार ऐसे भी पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि सब लोग पीएचडी की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर एक एक लाइन हम लोग पढ़ लेंगे ना तो बड़ी बहुत बढ़िया रहेगा। कहते हैं अब आपको ईश्वर का नाम भी बता दिया, अब ईश्वर के बारे में जान लिया, ईश्वर का नाम जान लिया, तो करना क्या है ईश्वर का? कहते हैं तत् जप तदर्थ भावनम। कहते हैं पूरी भावना के साथ उनका जाप कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए। तब जो है, जब आप उनको प्रणिधान में बसा लेंगे कि सब कुछ उन्हीं के लिए, उन्हीं का है, उन्हीं, जब वो सबसे पहले आए तो उन्हीं का सब कुछ है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, हम एक्टिंग भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं इस धरा पर। कहते हैं जब इस भावना के साथ आप चिंतन करने लगते हैं, तब आपकी समाधि की सिद्धि होती है। उसी को ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। अब कहते हैं ततः प्रत्येक प्रत्यक चेतनाधिगम अपि अंतराया भावश्च। अब कहते हैं ईश्वर के जप से, अब यहां से सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होगा। अंतराय भावाश्च की बात की गई है कि अंतराय का अभाव। अंतराय का अभाव कब होता है? ये अंतराय क्या होता है? कहते हैं ये अंतराय जो है, इसी को विघ्न कहते हैं, इसी को विक्षेप कहा जाता है, इसी को अंतराय कहा जाता है। इसको लेकर के हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कहते हैं कि ईश्वर के जप से
जब इन विघ्नों का अभाव हो जाता है तब क्या होता है, अंतरात्मा यानी आत्मा जो आपके अंदर है उस आत्मा के स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाता है। किससे? ईश्वर प्रणिधान से। ईश्वर प्रणिधान से और क्या होता है, अंतराय और विक्षेप का अभाव हो जाता है। तो कहते हैं चलो अंतराय विक्षेप की चर्चा तो मैंने करी दी, पतंजलि जी कहते हैं, महर्षि पतंजलि, तो अब अंतराय और विक्षेप भी तुम्हें बता देते हैं क्या है। तो कहते हैं विक्षेप को ही अंतराय कहा गया। चित्त के जो विक्षेप हैं वो अंतराय के रूप में सामने आते हैं। तो चित्त के विक्षेप हो या अंतराय हो, हम दोनों को तकरीबन तकरीबन एक ही मानेंगे। चित्त के विक्षेप ही अंतराय हैं। तो अंतराय विक्षेप के अंतर्गत एक तरीके से आ गया। तो अंतराय कितने हैं ये सवाल आ जाता है, तो अंतराय 9 हैं। अब ये अंतराय 9 कौन से हैं, इसके बारे में पिछली बार ही, इससे ठीक पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था। इन अंतरायों को क्रमबद्ध करें यानी क्रम से सजाएं। अब आपको याद है ही नहीं कि ये सूत्र आपको याद नहीं कि व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व। अब ये आपको सीक्वेंस में याद नहीं है तो वहां जाकर के आप कुछ नहीं कर सकते, इस सवाल का जवाब आप छोड़कर आएंगे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा 30वें नंबर के इस श्लोक को। इसमें कहा गया, एक बार दो बार अपने मनी मन या तो रिपीट कर लीजिए। व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व। क्योंकि ये सवाल पूछा गया, ये चित्त के 9 विक्षेप हैं, चित्त के 9 विक्षेप हैं, यही अंतराय हैं और इन अंतरायों को क्रमबद्ध रूप में सजाएं। ये पूछा गया था सवाल ठीक पहले वाले में, उसमें इस तरह से दे दिया, संशय प्रमाद व्याधि सत्यान आलस अनवस्थितत्व अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब यहाँ आप लोग मुझे बताइए कि इसका सही सीक्वेंस में क्या लिखें। व्याधि व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य आलस अविरति भ्रांति दर्शन अविरति भ्रांति अलब्ध दर्शन भूमि अनवस्थितत्व अलब्ध भूमिकत्व। नहीं, सत्यान लास्ट में अनवस्थितत्व। संशय। फिर से मैं बता बताइए, अब एक आदमी व्याधि का तो, त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत अनवस्थितत्व अभिव्यक्ति अनवस्थित के बाद भ्रांति दर्शन शांति दर्शन भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अलब्ध भूमिकत अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व। सही है, ठीक। ऐसे इसको याद करना पड़ेगा, 4 बार 5 बार याद करेंगे अपने आप सीक्वेंस में दिमाग में बैठ जाएगा। अब कहते हैं ये तो विक्षेप के जो है बता रहे थे कि विक्षेप है ये 9 विक्षेप को अंतराय कहा गया है। कहते हैं कि इस विक्षेप के अलावे भी है, इन विक्षेप जो 9 ये विक्षेप हैं जिनको अंतराय कहा गया है, उन विक्षेप के साथ साथ कुछ और विक्षेप भी आते हैं, उनको विक्षेप सहभुव कहा गया है। वो जो विक्षेप सहभुव है वो कितना है, 5 है। 5 वो कौन है, दुख है, दौर्मनस्य है, अंग मेजियत्व है, श्वास और प्रश्वास है। ये विक्षेप सहभुव, ये है 5 विक्षेप सहभुव। अब इससे संबंधित देखिए सवाल क्या पूछा गया था। सवाल आया था पूरा का पूरा, सोचो सेंटेंस रख दिया गया था, दुख दौर्मनस्य अंग मेजियत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव सहभुव किसके लक्षणों के बारे में बताया गया था। अब ये देखना एमसीक्यू में किस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया है, नीचे ऑप्शन ये कुछ अलग ही दिया गया है। प्राणिक शरीर का, भौतिक शरीर का, कारण शरीर का या सूक्ष्म शरीर का। अब इस तरह से दिया गया, अब बताएं कि क्या जवाब होगा। कारण शरीर का। स्वाति जी ने कहा कारण शरीर का, बाकी लोग बताए। देखिए अब यहाँ सूत्र से थोड़ा अलग हट करके दे दिया तो हम सब कंफ्यूज होने लगे। बताएं, और लोग बताएं। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म प्राणिक शरीर शरीर। सूक्ष्म शरीर जी, प्राणिक शरीर है। प्राणिक शरीर। प्राणिक शरीर, ठीक है। और कोई? भौतिक शरीर लगता है। सूक्ष्म शरीर। अब एक भौतिक बच गया शरीर। हुआ है, वो भी कोई बता दीजिए, तो एक बच गया तो वो हो ही जाएगा। हाँ, भौतिक शरीर। चारों हो गया ना। अब देखिए लेकिन होगा तो किसी एक से ही। अब हमें भौतिक पहले, शरीर। हमें भौतिक पहले लग रहा है। लग रहा है बुड्ढी जी, तीर्थी जी कब लग रहा है। दुख किसको भौतिक होता है, भौतिक है।
दुख जो है वो सुख दुख हो रहा है भौतिक शरीर को। अंग मेजियत तो क्या है, अंगों में जब कंपन होती है। कंपन होता है। भौतिक श्वास शरीर प्रश्वास किससे कर रहे हैं, शुभ शरीर से कर रहे हैं, कारण शरीर से कर रहे हैं, भौतिक शरीर से कर रहे हैं, भौतिक शरीर से भौतिक कर रहे शरीर हैं। बहुत हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये पांच बताए गए हैं, ये पांचों का संबंध किससे है। मान लो दुख को एक बार तो मान लो सूक्ष्म में आप गिन भी सकते हो एक बार को, लेकिन दुख तो भौतिक में भी होता है। शरीर में चोट लग गई तो दुख हुआ। लेकिन अंग मेजिया तो ये तो अंगों में जो है कंपन होना उम्र के साथ होने लगती है। श्वास और प्रश्वास, ये तो श्वास प्रश्वास सूक्ष्म कारण शरीर से थोड़ी होता है। ये पांचों सेट होना चाहिए ना। तो ये भौतिक शरीर में पांचों होता है, बाकी शरीर में पांचों सेट नहीं बैठता है। तो इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल अलग ही उन्होंने सवाल पूछ दिया था। इसका उत्तर होगा भौतिक शरीर। ध्यान रखिए। सर, जैसे दोमनस्य है वो तो मन का वो है, उसमें भौतिक शरीर का तो कोई रोल ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन पांचों तो नहीं आएगा ना, हम्म। पांचों सेट अच्छा। होना चाहिए ना। भौतिक शरीर से तो पांचों दौर्मन से भौतिक शरीर में ही तो है, उससे तो बैठ जाएगा। भौतिक शरीर वो सबसे अंतिम अवस्था है ना पंच महाभूत का, उसके जी सर। अंतर्गत तो उसमें तो सब समाया हुआ है। वो खोल है, उस खोल के अंदर सब है। थैला है आपका, थैले में सब भरा हुआ है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणिक शरीर सब उसमें भरा हुआ है। ठीक है। तो जी सर, ये ये रटना पड़ेगा सर, ये नहीं याद करना पड़ेगा ये। हाँ, तो अंग मेजिया तो श्वास प्रश्वास ये सब मिला करके तो ये भौतिक शरीर। कोई नहीं, ऐसा सवाल कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी ये पूछा गया था, तो मैंने कहा इसको रख लेते हैं। अब विक्षेप सहभुव कितने हैं, 5। 5 कौन कौन से हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंग में दौर्मनस्य श्वास और श्वास प्रश्वास। प्रश्वास। हाँ, देखिए अब ये आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब सा है। यहाँ पे श्वास प्रश्वास को भी कह दिया गया विक्षेप सहभुव है। अब क्यों कह दिया गया है, क्योंकि जब प्राणायाम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पातंजलि योग सूत्र में कि श्वास लेना और छोड़ना उसकी भी जरूरत नहीं है योगी को। यानी श्वास को इतना साध लिया कि जहां मर्जी वहां श्वास रुका है तो रुका ही हुआ है। तो श्वास लेना छोड़ना कहते हैं कि ये भी आपके लिए एक विक्षेप सहभुव है। ये भी आपके ना चित्त को विचलित करने वाली चीजें हैं। ये भी आपके दुख का कारण ही है श्वास प्रश्वास। इससे भी आपको समाधि नहीं लगती है। यानी समाधि के रास्ते में ये भी एक विघ्न है। यानी श्वास लेना छोड़ना भी विघ्न है, ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसा सोच करके श्वास लेना छोड़ना छोड़ मत दीजिएगा कि श्वास अब लेंगे ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अब विक्षेप सहभुव कितने हैं, 5 हैं और आप लोगों ने बता दिया। अब पातंजल योग दर्शन में कितने कितने अंतराय हैं। 9। अंतराय 9, सब हुआ 5, 9 13। 9 9 है। 5 13 9 5 14 तो 14 है। टोटल हो गए 14 है। तो इस तरह से विक्षेप सहभुव जब अलग से आएगा तो 5 हो गए। अंतराय 9 अगर मिला करके दे दिया तो 9 5 14। उसमें अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो जब तीनों चीजें जान गए तो अब छूटेगा ही नहीं आपसे। अब यहाँ आ रहा है, नेक्स्ट है, हट जाओ भैया, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। अब आपने 9 5 14 पढ़ लिया, विक्षेप और विक्षेप सहभुव पढ़ लिया, 9 अंतराय 5 जो है सहभुव, तो 9 5 14 हो गए। कहते हैं कि 14 आपने पढ़ लिया विक्षेप विक्षेप सहभुव। अब इनका जो है निषेध कैसे करेंगे, तो कहते हैं ये सवाल आया हुआ है, इनका निषेध कैसे करेंगे, तो कहते हैं एक तत्व के अभ्यास से इनका निषेध हो जाएगा। अब सवाल पूछा गया था, अब पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। अंतराय और विक्षेप सहभुव को दूर करने के लिए, यानी 9 और 5 को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब जो नेट जेआरएफ में 2 बार ये सवाल पूछा गया अलग अलग तरीके से, देखिए कैसे पूछा गया है, ध्यान रखिए। योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है, विक्षेप को, क्लेश को, दुख को और मृत्यु को। अब बताइए। विक्षेप को। अब दुख तो उसमें भी है, दुख दौर मनुष्य वाले में। विक्षेप में सब आ गए ना। हाँ, तो विक्षेप में सब आ गए। इसीलिए विक्षेप में सब आ गए। तो ये जवाब एमसीक्यू इसी तरह से होता है, ये एमसीक्यू की विशेषता है। तो ये सवाल पूछा है योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास सिर्फ दुख को दूर करने के लिए तो नहीं हो रहा है, तो वो पूरे विक्षेप को दूर करने के लिए हो रहा है। अब अगला पूछा गया था, एक बार और पूछा, अंतराय तथा विक्षेप सहभुव को दूर करने का उपाय क्या है। एक बार तो एक तत्व पूछ दिया, दूसरी बार उसको पलट करके पूछ दिया।
अंतराय और विक्षेप सहभोग। तो उसमें दे दिया एक ऑप्शन अभ्यास तत्वाभ्यास। वैराग्य, प्राणायाम, भावना चतुष्टय और एक। देखो अब इतने जो ऑप्शन दिया गया है ना, सारे ऑप्शन ऐसे लगते हैं अरे अभ्यास वैराग्य से भी तो हो सकता है, प्राणायाम से भी तो हो सकता है, भावना चतुष्टय से भी तो हो सकता है, लेकिन सूत्र में एग्जैक्ट क्या कहा गया है? एक एक तत्वाभ्यास। तो सर उत्तर इसके साथ ईश्वर प्राणिदान दे दे तो एक तत्व के साथ। नहीं, अंतराय और विक्षेप सब वो एक तत्वाभ्यास ही लेंगे। या तो एक ओके तत्वाभ्यास होगा या इसकी जगह पे वो होगा, ये नहीं होगा। ओके ओके। ठीक है, वहां पे जो आप कह रही है ना, आपका सवाल सही है एक तरीके से, लेकिन इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट नहीं है। वहां पर तो सीधे विघ्न की चर्चा की गई थी, अंतराय की चर्चा की। सर 29 नंबर के सूत्र में जो बताया ना कि अंतराय को दूर करने के लिए ईश्वर प्रणिधान है, इसीलिए हाँ पूछा। हाँ, इसीलिए मैं समझ गया। तो बस इसीलिए कहते हैं ना, बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर इसमें होता जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, बस याद कर लेंगे सूत्र को। इसमें और कोई उपाय हमारे पास नहीं है याद करने के अलावे। हम लोग कितने सूत्र तक पहुंच गए? 32 नंबर तक हम लोग आ गए। ठीक है, आज 20 हम लोगों ने खींच लिया। ठीक है, आगे और भी फास्ट जाएंगे। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। नीचे और कुछ सवाल लिखा हुआ है तो बाद के लिए हम लोग देखेंगे। बाद में ध्यान रखें, जितने पूछे गए सवाल है ना, लास्ट में इसको कराएंगे, सारे सवाल कराएंगे, इसलिए लिख करके रखा हुआ है। तो चिंता मत कीजिएगा। इसमें से कुछ है क्या? ये तो हो ही गया था। हाँ, ये देखिए आया था ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। यही सेंटेंस, यही शब्द इस्तेमाल किया गया था। एक बार इसको फिर से कर दीजिए तो बताइए तो। वितर्क, विचार, विचारोगत आनंद, विचार, आनंद और आनंद अस्मिता। सबसे लास्ट वाला कौन सा है, एक बार बताइए। अस्मिता। अस्मिता। ठीक है, और देख लेते हैं। अपर वैराग्य का परिणाम पूछा है यहाँ पे। देखिए ये तो सवाल छूट ही गया, इसको ले जाना था ऊपर। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ जवाब दे दीजिए। अच्छा नहीं, ये तो संप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि। अपर वैराग्य का परिणाम विवेक, ख्याति, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, धर्ममेध, समाधि। संप्रज्ञात समाधि। नहीं, प्रज्ञात। और इसमें पर धर्म वैराग्य का असंप्रज्ञात समाधि। परिणाम है, अपर वैराग्य का परिणाम है, यानी असंप्रज्ञात तो नहीं होगा। असंप्रज्ञात से कुछ पहले होगा, और असंप्रज्ञात से पहले जी धर्ममेध आता है। चलिए इसका भी सूत्र नहीं आया है, इसीलिए कोई बात नहीं, इसीलिए नहीं समझ में आया। कोई नहीं, क्लेशों की निवृत्ति। हाँ ये देखिए, ये सवाल आया हुआ था। अच्छा किया मैं यहाँ पे नीचे आ गया। ये सवाल आया, ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके अंतर्गत ध्यान, संशय, अविरति, भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है? अंतराय, चित्त विक्षेप, सहभोग, उपविक्षेप। चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप। हे भगवान। और अंतराय और चित्त अंतराय। विक्षेप अंतराय भी दोनों बोलते सेम हैं। नहीं है। जो एक और दो। विक्षेप। एक और दो, दोनों अंतराय और चित्त विक्षेप। जी सहभोग से है कुछ इसमें? नहीं नहीं सर, सब वो तो 5 है ना, वो अलग पांच से। पांच का इसमें है कोई? नहीं है ना? ना। नहीं है। उपविक्षेप भी नहीं है। नहीं। तो संधि नहीं है कोई। तो हमारा यही दो है। इसको कूट में दिया गया था, इसको कूट में दिया गया था। मैंने सारा कूट नहीं लिखा, बस एक आंसर वाला कूट हमने यहाँ बस लिखा हुआ। ये इस तरह से सवाल आया हुआ है, इसको, इस सवाल को वहीं रख देते हैं तो ठीक रहेगा। अंतराय और चित्त विक्षेप, इसको कॉपी कर लेते हैं। कितने नंबर का सूत्र था ये? 30। 30। नंबर का। 30 नंबर का है ना, ये पूछा गया सवाल वाला। इसको यहाँ ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, ठीक है, कोई संशय? आज की कक्षा यही।
संपन्न करते हैं। कल उम्मीद है कि हम लोग 32 कल कंप्लीट हो जाएगा प्रथम पाद, फिर सारे प्रथम पाद के सारे क्वेश्चन एक साथ निकाल करके हम लोग कर लेंगे। शांति पाठ आज कोई अलग कराना चाहेंगे? शांति पाठ तो सुरेश भाई अच्छे से ही करवाते। सुरेश सर करा दीजिए, आपकी डिमांड इतनी है कि क्या कहें। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर। एक बार ओम का लंबा नाद, बाद में शांति पाठ। इनहेल, रिलैक्स, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। इनहेल, योगन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतो अस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों औजारे आपस में घर्षण करे और संचित ऊर्जा आंख पर ले जाए। अंदर ही अंदर आंख खोले, बंद करे, बंद आंख रखते, दोनों हाथ दृष्टि के सामने, हथेली को देखते हुए कोमलता से आंखें खोले। ओम।